बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, चंद दिन पहले एक बच्ची मेरे पास आई, मुझे कहती है अंकल आपके पास ठंडे पानी की बोतल होगी। मैंने कहा जी बेटा मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा बेटा मैंने लास्ट ईयर देखा था आप लोगों ने तो नया रेफ्रिजरेटर लिया था, फ्रिज थी। तो उसने कहा अंकल फ्रिज तो है लेकिन हमने वो ऑफ़ कर दी हुई है। मैंने कहा क्यों, क्या कोई मसला बन गया? वो बच्ची 6-7 साल की बच्ची जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब उसको नहीं पता होना चाहिए कि उसका घर कैसे चल रहा है। वो बच्ची कहती है अंकल बाबा कहते थे कि 190 यूनिट हो चुके हुए हैं, अगर 200 यूनिट क्रॉस कर गए तो अगले 6 माह हमें भुगतना पड़ेगा, इसलिए हमने अपना फ्रिज ऑफ कर दिया। ये सिर्फ उस बच्ची के घर की कहानी नहीं है, ये मैं आपको पाकिस्तान के हर घर की कहानी सुना रहा हूँ। हर मजदूर के घर की कहानी है, हर मिडिल क्लास के घर की ये कहानी है। हर जगह पे ये परेशानी है कि ये स्लैब सिस्टम जो कि सरासर एक जुल्म, एक नाइंसाफ़ी है। इतनी महंगी बिजली दुनिया में कहीं पे भी नहीं। आपके साथ यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, आपके पास सिंगापुर है, वहाँ पे दरिया नहीं है। वहाँ पे जो कुदरती ज़राए जिनसे हम बिजली हासिल करते हैं, पानी दरिया नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत सस्ती बिजली है आज के दिन। अफ़गानिस्तान में इस वक्त $0.05 एक यूनिट की प्राइस है और पाकिस्तान में ये 0.2 से स्टार्ट होकर 0.5 तक जाती है। तो ये मतलब कि इतना ज़्यादा फ़र्क होना, साथ बाउंड्रीज हैं यार, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह कैसे हो सकता है कि आप अगर एक अहलकार क्या करता है, लेट रीडिंग करता है, अगले 6 माह उसके घर के मजदूर के घर के बच्चों को भी उसकी सज़ा मिलेगी। ये तो वही है कि जो जुर्म आपने नहीं किया उसकी भी सज़ा आपको मिलेगी। फिर हुकूमत को ये शिकवा होता है कि हमारी कौम बदजुबान है, गालियाँ देते हैं। जब कमज़ोर आदमी पिसेगा तो वो गाली ही देगा, जब उसके अंदर दर्द उठेगा तो वो उसको किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस करेगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये फील हो रहा है कि हम जनूबी कोरिया में रह रहे हैं। अजीब जुल्म का निज़ाम है जहाँ पे आपका बिजली की जो कंजप्शन है वो 190 यूनिट थी और उसका बिल आपको आया 3000 रुपये। लेकिन अगले ही महीने आपके अहलकार की गफलत की वजह से वो जानबूझ के लेट आया, 2-4 दिन उसने रीडिंग लेट की, वो क्रॉस कर गया 200, 201, 203, 205। ज़्यादातर लोगों की आप ज़रा बिल उठा के देखें, ज़्यादातर लोगों की रीडिंग यही होगी जिन्होंने कोशिश की कि 200 से कम उनकी रीडिंग रहे। तो वो क्या हुआ, 200 से क्रॉस कर गए, अब अगले 6 महीने। तो ये जो पिछले गुनाहों की सज़ा है पूरी नस्ल को, ये छोटे छोटे बच्चे जो 5-6 साल के, जिनको सोचने की ये चीज़ें नहीं है। अब एक बच्चा, मतलब अब अगर हुक्मरानों की हम बात करेंगे तो हुक्मरान ये कहेंगे कि हमने तो अपने बच्चों को भी इतना सियाना कर दिया है, हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो यूनिट्स को मतलब पैदा होते ही समझने लग गए हैं कि इतने यूनिट्स का बिल आ रहा है, उतने यूनिट्स का बिल नहीं आ रहा। तो खुदारा इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। ये जो स्लैब सिस्टम है आपके IMF का, ये हमारे जो गरीब बहन भाई हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। मिडिल क्लास रुल के रह गई है। आप कभी देखें गली मोहल्ले में जब बिल वाला बिल तकसीम कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, आप एक दफ़ा इनके उतरे हुए चेहरे देख लें तो शायद आपको तरस आ जाए कि किस तरह से लोग किस तरह से बद्दुआएं देते हैं, किस तरह से गालियां देते हैं। तो ये गालियां, ये बद्दुआएं, ये किस वजह से हैं? जब किसी के मतलब अपने बच्चों के ऊपर आती है तो फिर कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो लोगों से उनके बच्चों का रिज़्क ना छीने, खुदारा इस स्लैब सिस्टम को ख़त्म करें, इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करें। मान लिया आपके अंदर बहुत दर्द है इस कौम का, आप जितने भी हुक्मरान हैं बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए, आपने हमारे लिए गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं, लेकिन खुदारा एक और काम कर दें, लाखों की गाड़ियों के बजाय ये चंद 100 चंद हज़ारों की बिजली भी सस्ती कर दें, ताकि हमारे गरीब बहन भाई अपनी जो 2 वक्त की रोटी है वो पूरी कर सके। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के